नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एपेक्स न्यूज इंडिया के विशेष कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन में। आपके साथ मैं हूं गीता। दर्शकों, व्यक्ति के जन्म का क्षण सदा ही उसके साथ रहता है। जन्म के क्षण का विशेष महत्व भी होता है, क्योंकि ये हमें बताता है कि जीवात्मा किन कर्म बीजों, प्रारब्धों व संस्कारों को लेकर जन्म है। आपको बता दूं, ये काल चक्र में एक ऐसा स्थान होता है जो हमेशा रहता है और इसको बदला नहीं जा सकता। इसको सही ढंग से जान लीजिए तो मनुष्य अपनी मौलिक क्षमता को पहचान सकता है। तो हमेशा की तरह आज भी भाग्य कनेक्शन में हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने धर्मशास्त्री आचार्य श्री दीनदयाल मणि त्रिपाठी जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे विशेष कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन में। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे कौन सा मुहूर्त शुभ है और कौन सा अशुभ। क्या कुछ कहती है ग्रहों की चाल। आचार्य जी, हमारे दर्शकों को रविवार के पंचांग के बारे में कुछ जानकारी दें। नमस्कार। पंचांग 22 अक्टूबर 2022 शनिवार, विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944, एवं दक्षिणायन शरद ऋतु, कार्तिक माह, कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि जो प्रातः से सायं 6:02 तक रहेगी। अनंतर त्रयोदशी तिथि है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र प्रातः से 1:50 तक रहेगा। अनंतर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। ब्रह्म योग प्रातः से सायं 5:13 तक है। अनंतर इंद्र योग का आगमन है। तैतिल करण प्रातः से सायं 5 बजे तक रहेगा। 5 बजे रहेगा तो अनंतर गर करण 6:07 रात्रि तक रहेगा। सूर्योदय प्रातः 6:09 पे है। सूर्यास्त सायं 5:32 पे है। राहु काल पूर्वाह्न में 9 बजे से 10:25 तक है। तो ये था हमारा रविवार का पंचांग। आचार्य जी, आज धर्मशास्त्र में हमारे दर्शकों को क्या कुछ खास लेकर आए हैं जो हमारे दर्शकों को आप बताएंगे। आज हम संहिताओं में ऋषि तत्वों पर वार्ता करेंगे। संहिताओं में ऋषि, इसका असर क्या है। संहिता का अर्थ है संग्रह। तो संहिताओं में विभिन्न देवताओं के वैदिक वेद संहिताओं की यहाँ वार्ता की जा रही है। संहिताओं में विभिन्न देवताओं के स्तुतिपरक मंत्रों का संकलन है। मनुष्य जाति के प्राचीनतम इतिहास, समाज, सामाजिक नियम, राष्ट्रधर्म, सदाचार, कला, त्याग, सत्य आदि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए एकमात्र साधन तो वेद ही हैं। और प्राचीन परंपरा के अनुसार वेद नित्य और अपौरुषेय हैं। सृष्टि के आरंभ में परमात्मा ने इनका प्रकाश अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा नामक ऋषियों को दिया। तो प्रत्येक वेद वैदिक मंत्र का देवता और ऋषि होता है। मंत्र में जिसकी स्तुति की जाए वह उस मंत्र का देवता है। जिसने मंत्र के अर्थ का सर्वप्रथम प्रदर्शन किया वह उसका ऋषि है। पश्चिमी विद्वान तो ऋषियों को ही वेद मंत्रों का रचयिता मानते हैं। वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है, क्योंकि ऋषियों ने इस साहित्य को श्रवण परंपरा से ग्रहण किया है। उन ऋषियों को मंत्रद्रष्टा कहा गया। तो वेदों में ही ऋषियों के द्वारा जो श्रुत है उन विषयों का वर्णन किया गया है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, अर्थात कल्प के आरंभ में आदि कवि ब्रह्मा के हृदय में वेद का प्रकटन हुआ, प्राकट्य हुआ। तो वैदिक मंत्रों की रचना में भी अनेक ऋषियों का योगदान है। पर 7 ऋषि ऐसे हैं जिनके कुलों में मंत्र रचयिता ऋषियों की एक लंबी परंपरा रही है। ये कुल परंपरा ऋग्वेद के सूक्त 10 मंडल में संग्रहित है। उनमें से 2 से 7 यानी 6 मंडल ऐसे हैं जिन्हें हम परंपरा से वंश मंडल कहते हैं, क्योंकि इनमें 6 ऋषि कुलों के ऋषियों के मंत्र एकत्रित हैं, संग्रहित हैं। वेदाध्ययन के अनंतर जिन 7 ऋषियों या ऋषि कुल का नाम पता चलता है वे नाम हैं वशिष्ठ, विश्वामित्र, कण्व, भरद्वाज, अत्रि, वामदेव और शौनक। संहिता के प्रत्येक सूक्त में ऋषि, देवता, छंद और विनियोग लिखा रहता है। तो वेद के अर्थ ज्ञान हेतु इन चारों को जानना परम आवश्यक है। शौनकी अनुक्रमणी में, अर्थात महर्षि शौनक के अनुक्रमणी में लिखा है कि जो मंत्र के ऋषि, देवता, छंद और विनियोग का ज्ञान प्राप्त किए बिना
वेद का अध्ययन, अध्यापन, हवन, यजन अर्थात यज्ञ करना, यज्ञ कराना, यजन याजन आदि करते हैं, उनका सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। तथा ऋषि आदि के ज्ञान के साथ जो वेदार्थ भी जानते हैं, ये ऋषि को तो जानते ही हैं, इन विषयों को वेद का अर्थ भी जानते हैं, उनको अत्यंत अतिशय फल प्राप्त होता है। याज्ञवल्क्य और व्यास ने भी अपनी स्मृतियों में इस कथन की पुष्टि की है। जैसा कि कहा गया है, ऋषिर दर्शनात् अर्थात मंत्र को देखने वाला या साक्षात्कार करने वाले को ऋषि कहा जाता है। महर्षि कात्यायन ने सर्वानुक्रमणी सूत्र नामक ग्रंथ में ऋषि को स्मर्ता व दृष्टा कहा है। जिस ऋषि ने जिस सूक्त का आविष्कार किया या दर्शन किया, उनका और उनके वंश का सूक्त का नाम रहता है। उसमें ऋग्वेद ऋषि के लक्षणों का वर्णन ऋग्वेद में इस प्रकार मिलता है। ऋषि वह है जो यज्ञ अर्थात श्रेष्ठ कर्मों का संपादन करता है, जो स्वयं यज्ञ के समान पवित्र एवं निर्दोष है, जो शुभ कार्यों को करता है, जीवन रथों को शीघ्र प्रेरणा देता है, जो कुटिल, दुराचारी, व्यभिचारी व्यक्तियों को भी अपनी सुप्रेरणा से सुपथ पर चला देता है, बिना किसी भेदभाव के, बिना पक्षपात के मनुष्य मात्र का हित साधक हो, ज्ञानियों व बुद्धिमान व्यक्तियों का मित्र है, मनुष्य मात्र की परिधि से भी आगे बढ़कर प्राणी मात्र के कष्टों और दुखों को दूर करता है। प्रत्यर्धिर्यज्ञानामश्वहयो रथानाम ऋषि सयो मनुर्हितो विप्रस्य यावत् सखः। यह ऋग्वेद के दशम मंडल के 26वें सूक्त का 5वां मंत्र है। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे 12 राशियों के जातकों के लिए रविवार के राशिफल के बारे में। नवाबों के शहर लखनऊ से काशी के दरबार तक, तीर्थ नगरी प्रयागराज से ताला नगरी अलीगढ़ तक, चित्रकूट से रामनगरी अयोध्या तक, व्यावसायिक नगरी कानपुर से गौतम बुद्ध नगर तक, खबरें हो बुंदेलखंड की या हो रुहेलखंड की, पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल तक नहीं छूटेगी अब कोई खबर। देखिए यूपी सेंट्रल हर अपडेट के साथ सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर, सच के साथ। देश दुनिया, गांव कस्बा, क्या हुआ दिन भर, कौन सी खबर रही चर्चा में, हर खबर का अपडेट समेटे। फाइनल बुलेटिन हर दिन शाम 7 बजे सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर। ग्रह नक्षत्रों की वास्तविक चाल, धर्म चर्चा हो या फिर आपका राशिफल, कौन सी घड़ी है शुभ, कौन सी अशुभ, आज क्या करें क्या ना करें, किस्मत का हर लेखा जोखा बताने आ गया आपका अपना कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन, हर रात 11 बजे से सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन में। आचार्य जी, आप बताएं कैसा रहने वाला है मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि के लोगों के लिए रविवार का दिन। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि जो राजनीतिक क्षेत्र में कार्यरत हैं वे आज थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि आपके पास कुछ ऐसे लोग आ सकते हैं जो लोक लुभावन होंगे, आपको लुभावने लगेंगे, किंतु बाद में आपको हानि करने वाले हैं। वृषभ राशि राजकीय सेवारत व्यक्ति अपने कार्य को लेकर सतर्क रहें, क्योंकि किसी बड़े अधिकारी या बड़े पद प्राप्त व्यक्ति द्वारा आपके कार्य में विघ्न उत्पन्न किया जा सकता है। ऐसे में उनके साथ उलझने से बचें, अन्यथा यह समस्या आगे चलकर बड़ा रूप ले सकती है, आपके लिए कष्ट का कारण बन जाएगी। मिथुन राशि आज आपका मन आनंदित रहेगा,
आप पहले से अधिक तरोताज़ा महसूस करेंगे। मन में नवीन विचारों का सृजन होगा, समावेश होगा, कुछ नवीन करने का विचार भी मन में आएगा। कर्क राशि, वे जातक जो श्वास संबंधी रोगी हैं, फेफड़े से जिनकी पीड़ा है, वे आज अपना ध्यान रखें, क्योंकि आज के दिन आपके ऊपर मंगल का प्रकोप है। पहले से कोई गंभीर अगर रोग है तो अपने स्वास्थ्य का आज आपको विशेष ध्यान रखना है और चिकित्सक के संपर्क में रहना है। तो आज जीवन साथी का आप सभी को पूरा सहयोग मिलेगा और सब कुछ अच्छा ही होगा। तो आपने जाना इन 4 राशियों का हाल। अब बात कर लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशियों का हाल। सिंह राशि, दिन के आरंभ में शुरू होने वाली कोई चिंता किसी स्वजन या वरिष्ठ के निर्देशन से दिन के व्यतीत होते होते सुलझ जाएगी। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, सभी के साथ उचित व्यवहार करें, वाणी पर नियंत्रण रखना आपके लिए परम आवश्यक है। कन्या राशि, यदि आपके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनके कुछ सूचना प्राप्त करके उनके विषय में कोई प्राप्त सूचना आपको प्रसन्नता देगी। साथ ही आप भी उनके लिए कुछ विशिष्ट या नवीन करने वाले हैं। आपके इस प्रयास से संतान पक्ष से आपको अत्यंत प्रेम और सहयोग मिलने वाला है, वे आप पे गर्व महसूस करेंगे। तुला राशि, घर में सब कुछ आज शांति से रहेगा, आनंद का माहौल बना रहेगा, आपसी सद्भाव और भाईचारा बढ़ेगा। घर में कोई अगर वृद्ध है तो उनके कहीं भ्रमण की या बाहर जाने की योजना बन सकती है। वृश्चिक राशि, उन जातकों के लिए जिनके विवाह की वार्ता चल रही है, आपके घर में उनके लिए मिली हुई सूचना आपको आज आनंद दे सकती है। किसी विषय को लेकर के घर के सदस्यों में गहन चर्चा होगी। आपका दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों के जातकों के किस्मत के बारे में। देश दुनिया, गांव कस्बा, क्या हुआ दिन भर, कौन सी खबर रही चर्चा में, हर खबर का अपडेट समेटेंगे। फाइनल बुलेटिन हर दिन शाम 7 बजे सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर। ग्रह नक्षत्रों की वास्तविक चाल, धर्म चर्चा हो या फिर आपका राशिफल, कौन सी घड़ी है शुभ, कौन सी अशुभ, आज क्या करें क्या ना करें, किस्मत का हर लेखा जोखा बताने आ गया आपका अपना कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन। हर रात 11 बजे से सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आइए जानते हैं आचार्य जी से धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों के राशिफल के बारे में। आचार्य जी क्या कहती है इन राशियों की किस्मत? धनु राशि, अविवाहित लोगों को आज निराशा प्राप्त हो सकती है, किंतु जीवन में कुछ अप्रत्याशित घटने वाला है। किसी के साथ कोई अनुकूल वार्ता शुरू होने वाली है, किंतु कुछ बातों के कारण वह चर्चा आगे नहीं बढ़ेगी। मकर राशि, यदि आप उच्च शिक्षा में अध्ययनरत हैं, यदि प्रथम वर्ष में हैं, तो आज के दिन किसी क्षेत्र में काम करने का उत्तम अवसर प्राप्त होगा। आप आज उत्साहित रहेंगे। किसी मित्र के साथ तो खिन्नता हो सकती है, लेकिन वह सुलझ जाएगी। कुंभ राशि, प्रेम संबंधों में कुछ संदेह के वातावरण, संदेह के बादल घुमड़ सकते हैं, लेकिन यह स्थायी नहीं होगा। जहाँ प्रेम संबंध हैं उनसे मुक्त भाव से वार्ता करें, अन्यथा बात बिगड़ सकती है। धैर्य से काम लेंगे तो समस्त समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मीन राशि,
आज के दिन आपका अपने परिवार वालों के साथ अधिक व्यतीत करने का योग है। आपके वरिष्ठ पितृ भी अर्थात चाचा चाची इत्यादि आपके घर में नहीं रहते हैं, तो पितृतुल्य व्यक्तियों का आज आपसे मिलना हो सकता है, संवाद हो सकता है, संसर्ग हो सकता है। साथ ही कुटुंब के कुछ पुराने मिलने वाले अपनी पुरानी बातों को साझा कर सकते हैं और उनकी स्मृतियाँ आपके परिवार में सबको एक साथ आनंदित करेंगी। जीवन में चुनौतियां आती रहती हैं, इसीलिए धैर्य से काम लेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे खास कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन में शामिल होने के लिए। तो दर्शकों, ये था रविवार का हमारा खास कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन, और उम्मीद है आपको हमारा ये विशेष कार्यक्रम काफी पसंद भी आया होगा। अब हम कल फिर आपसे मिलेंगे इस कार्यक्रम में। तब तक के लिए बने रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया पर, सिर्फ सच के साथ। नमस्कार।